दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में आप सबको मां गंगा के पावन तट के किनारे दिव्य दर्शन कराऊंगा संत के। आप कोई दर्शन करके देखिए आप कैसे रुद्राक्ष से आपने श्रृंगार किया हुआ है महाराज जी। निरंजनी अखाड़े से महाराज जी, और मां गंगा के पावन तट के किनारे ही आपने अखाड़ा जमाया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं धूनी रमी हुई है, और तमाम श्रद्धालु भी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर हैं। महाराज जी ने इतना भव्य और दिव्य श्रृंगार क्यों किया है रुद्राक्ष से, उसके बारे में जानकारी करेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी, ये मैं देख रहा हूँ कि पूरा भव्य दिव्य श्रृंगार किया हुआ है रुद्राक्ष से। ये 11,000 रुद्राक्ष है जी, और पुराण में वर्णित है जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। और हमारे नागा सन्यासी के ये वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भगवती होते हैं, इसलिए हम सब सन्यासी ये रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो महाराज जी, ये श्रृंगार करने में बहुत समय लगता होगा? ऐसे लगते हैं जैसे 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में ये सब पूरा धारण कर लेते हैं ऊपर से, और ये शरीर तक पूरा धारण करते हैं। तो महाराज जी, आजकल श्रृंगार के तो लोग आधुनिक सौंदर्य के तमाम चीज़ करते हैं, आप सबका श्रृंगार जो है ये रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष हमारे लिए शिव, साक्षात शिव के स्वरूप है जी। हम इनकी पूजा भी करते हैं। ये भगवान शिव की अस्त्रों से उत्पन्न हुए शिव अंश है। शिव के अंश हैं। हाँ, शिव के अंश है, तो हम इनको धारण करते हैं। जी महाराज जी, ये कहाँ से प्राप्त किए गए होंगे रुद्राक्ष? ये तो देखो हमारे पास आ जाते हैं दूसरे से, कोई नेपाल से लेके आ रहे, कोई कहीं से लेके आ रहे, आ जाते हैं वो हम 11,000 रुद्राक्ष एकत्र करने में लंबा समय लगा होगा। हाँ जी, अभी तो मेरे को 22 वर्ष संन्यास धारण किया हुआ वो है जी। और अभी ये 11,000 रुद्राक्ष है। नहीं, पिछले वादवाकी 12 वर्ष पहले से मेरे पास ही खतरे हो गए थे रुद्राक्ष, और जब इसे मैं धारण करता जी। महाराज जी, निरंजनी अखाड़ी की क्या परंपरा है, कैसे? ये हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 4 मठ 7 अखाड़ों का स्थापना किया था जी। जब से जो है हमारी परंपरा चली आई है नागा सन्यासी की। ये हमारे नागा सन्यासी के अखाड़े हैं जी। इनमें नागा सन्यासी रहते हैं, और कुंभ मेले में हमारे जो है शाही स्नान होती है। इसलिए जो है जितने भी भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी साधु होते हैं हमारे अखाड़े में सब इकट्ठे होते हैं। महाराज जी, नागा सन्यासियों को संतों की फौज कहा जाता है। जब देश और धर्म पर जब भी संकट आया तो नागा सन्यासियों ने उसे बचाने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर के अवतार ही थे, उन्होंने जो है नागा फौज की स्थापना की। जब हिंदू धर्म को सब त्यागने लगे थे तो पहले तो उनके साथ जो है साथ करते थे, साथ के माध्यम से उनको मनवाते थे भी हमारे हिंदू धर्म को ही मानो, और वैसे नहीं मानते तो फिर उनके साथ युद्ध करने के लिए जो है धर्म की रक्षा करने के लिए नागा फौजों ने देश और धर्म, मठ और मंदिरों की रक्षा की। हाँ, धर्म की स्थापना की, धर्म की रक्षा करें, धर्म की रक्षा के लिए, ना कि केवल मंदिर और मठ विशेष के लिए जी, पूरे धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करने काम कर रहा हूँ जी। नागा सन्यासियों ने जो है ये फौज तैयार की थी और वो किया था। महाराज जी ने अस्त्र से भी कुछ रखने के वो है लाइसेंस हैं जो 5 रख सकते हैं। नागा सन्यासियों के पास तलवार, माला, पत्ता, ये सब चीज़ें, त्रिशूल, ये सब चीज़ें रखते हैं, और जरूरत आने पे इनका प्रयोग भी करते हैं। ऐसा हो जाए कहीं धर्म संकट में होए तो हम सब नागा सन्यासी जो है वहाँ भागीदारी लेते हैं। लेकिन महाराज जी, संतों की हत्या कर दी जाती है, आपकी आवाज़, आप लोगों की आवाज़ कहाँ आती है? देखो, अगर आप लोग अगर इतने उतर जाएं तो फिर तो फिर तो देखो संभाल में नहीं आएंगे जी, और उसके लिए उसका भी समाधान किए हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जो है उसके लिए भी
उसका समाधान किए, वहाँ के राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से बात करके उनका भी समाधान किया, नहीं तो हम सारे नागा इकट्ठे होने वाले थे। जी, आप लोगों ने ऐलान कर दिया था कि सारे नागा इकट्ठे हो हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, जी हाँ, वो उनके आदेश मिलने के उपरांत कोई कार्य कर सकते। जी, तो महाराज जी आराम करते समय तो ये उतार देते, हाँ, तो उतारना पड़ता। बाकी भभूत और इससे आप श्रृंगार करते हैं, भव्य श्रृंगार करते हैं। जी, यही संतों का सबसे भव्य और दिव्य श्रृंगार है। तो महाराज जी ने बताया कि जब जब देश में धर्म पर संकट आया है, तब नागा सन्यासियों ने फौज की तरह मुकाबला किया है और दुश्मनों का, मुगलों का डटकर मुकाबला किया है। तो हमारे जो संत हैं, हमारे जो नागा सन्यासी हैं, उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ त्याग और तपस्या के लिए नहीं बनाया, धर्म की रक्षा के लिए भी बनाया और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण भी आहुति किए हुए हैं। हरिद्वार कुंभ में दोस्तों ऐसे ही महान संतों के आप सबको दर्शन कराऊंगा, आप सबको ले चलूँगा और आप सब तक पहुँचाऊँगा इन महान संतों की वाणी, जिससे आप सबका भी जीवन, हमारा भी जीवन धन्य हो। नमस्कार। थोड़ा थोड़ा दोस्तों अभी महाराज जी के दर्शन कराएं, दर्शन आप लोगों ने कर लिया। अब मैं आप सबको महाराज जी के भक्तों से मिलवाऊंगा, कहाँ से आए हैं, और मैं बात करूंगा और महाराज जी की महिमा के बारे में भी पूछूंगा। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत देर से महाराज जी के पास बैठे हुए हैं, सानिध्य में आशीर्वाद। हम आए गुजरात से, अहमदाबाद जिला से धंधुका तालुका है। अच्छा, उधर से हम आए हैं और महाराज जी का दर्शन करके पावन हो गया। अच्छा, पहली बार दर्शन हुआ? पहली बार आया है, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। मतलब इनकी लक्षण बहुत अच्छा है, 1 घंटे से बैठे, हमको पहुँच के सानिध्य में अच्छा है, मन को सुकून लग रहा है। अच्छा, सब बहुत अच्छा।